भारत में 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में मौजूद गणराज्य राज्यों के नाम बताएं। मल्ल, बज्जी, कंबोज और कुरु। वह कौन सा साम्राज्य है जिसने सबसे पहले युद्धों में हाथियों का इस्तेमाल किया था? मगध। मगध राजवंशों को कालानुक्रमित क्रम में व्यवस्थित कीजिए। हर्यक, शिशुनाग, नंद, मौर्य। राजा खरबेल के चेदी वंश के सबसे महान शासक थे। कलिंग। झेलम नदी के तट पर यूनानी शासक सिकंदर ने किसकी सेना का सामना किया था? पोरस। सिकंदर और पोरस की सेना ने किस नदी के विपरीत किनारे पर डेरा डाला था? झेलम। सिकंदर महान का अनुशिक्षक कौन था? अरस्तु। व्याकरणिक रचना अष्टाध्यायी संस्कृत भाषा की पहली व्याकरण पुस्तक किसने लिखी है? पाणिनि। गर्गी, मैत्रेय और कपिल का घर कहाँ था? मिथिला। 16 महाजनपदों में से गांधार की राजधानी कहाँ थी? तक्षशिला। महाजनपदों के राजाओं ने किलों को किस प्रकार बनाया जिससे वह दे सके सुरक्षा? वर्तमान में तक्षशिला विश्वविद्यालय किस देश में स्थित है? पाकिस्तान। प्राचीन भारत में श्रेणी के संघ थे व्यापारियों। सबसे महत्वपूर्ण महाजनपद कौन सा था? मगध। भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की शुरुआत में कितनी महान शक्तियाँ मौजूद थीं? 16। जब मगध और शक्तिशाली महाजनपद था, बज्जी वैशाली में अपनी राजधानी के साथ सरकार के एक अलग रूप के अधीन था जिसे खाली स्थान के रूप में जाना जाता था। गण या संघ। गढ़कंडगा किस जनजाति का राज्य था? गोंड। किस बौद्ध ग्रंथ में 16 महाजनपदों का वर्णन है? अंगुत्तरा निकाय। सिकंदर महान ने वर्ष खाली स्थान में भारत पर आक्रमण किया था? तो इसका आंसर 326 ईसा पूर्व। ग्रीक लेखकों द्वारा किसे अग्रिमीज या जैंडरीमीज कहा जाता था? धनानंद। खाली स्थान की लड़ाई 326 ईसा पूर्व में सिकंदर महान द्वारा राजा पोरस सिंधु नदी को पार करने के बाद के खिलाफ लड़ी गई थी। हाइडेस्पीज। नंद वंश का पहला शासक कौन था? महापद्मनंद। नंद वंश का अंतिम शासक कौन था? धनानंद। भारतीय समुद्र तट के साथ स्थित बंदरगाहों को सूचीबद्ध करने वाली ग्रीक यात्रा पुस्तक कौन सी है? पेरिप्लस मैरिस एरिथ्रेई। प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक को किसके दरबार द्वारा नियुक्त किया गया था? बिंबिसार। अजातशत्रु हर्यक वंश का एक शासक किसका पुत्र था? बिंबिसार। सिंहासन पर बैठने के लिए किस शासक ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर दी थी? अजातशत्रु। हर्यक वंश से मगध का पहला शासक कौन था? बिंबिसार। कौन मगध के शक्तिशाली शासकों में से एक था? बिंबिसार। हर्यक वंश के भारतीय शासक का नाम क्या था जो अजातशत्रु के पुत्र थे और जिन्होंने पाटलिपुत्र शहर की नींव रखी थी? उदयन। 4ठी शताब्दी ईसा पूर्व में मगध की राजधानी को कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया था? पाटलिपुत्र।
प्राचीन काल में भारत के किस क्षेत्र को अब अवंतिका के नाम से जाना जाता था? मालवा, उज्जैन। कामरूप भारत के किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? असम। पुरुष रूपा किसका दूसरा नाम है? पेशावर। प्राचीन भारतीयों को बर्मा के बारे में कैसे पता था? स्वर्ण भूमि। महाजनपद युग के दौरान उज्जैन खाली स्थान की राजधानी थी अवंती। चौथी शताब्दी ईसा पूर्व से पहले खाली स्थान मगध की राजधानी थी राजगृह। किसके साम्राज्य में महापद्म नंद का शासन था? मगध।